पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்ன திருப்பாவை பல்பதியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு। आज हमारा सौभाग्य है कि श्री उभय वेदांत प्रतिष्ठापनाचार्य गादी स्वामी जी का मंगलाशासन हमें मिला है। इस गोष्ठी को भी मंगलाशासन मिला है, ये हम सभी का सौभाग्य है। गादी स्वामी जी और उनके पूर्वजों की कृपा से ही श्री संप्रदाय इतना फैला है उत्तर भारत में, और इसी वजह से आज हम यहाँ ऐसा तिरुपावे का अनुभव ले रहे हैं। स्वामी नहीं होते तो लगभग यहाँ उत्तर भारत में श्री वैष्णव संप्रदाय लुप्त हो जाता। हमारे उत्तर भारत में श्री वैष्णव प्रचार के लिए मुख्य पात्र पोषण किए थे प्रथम गादी स्वामी जी और बाद में आने वाले गादी अनंताचार्य स्वामी जी। ऐसे वृंदावन के आदि रंगदेशिक स्वामी जी और तोतादरी स्वामी जी, ऐसे बहुत सारे जो आचार्य हैं उनकी कृपा से ही इतना प्रचार यहाँ हुआ है। तो उनका उनका मंगलाशासन मिलना हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। उनकी कृपा से ही दास भी कुछ ना कुछ हिंदी में बात कर रहा हूँ। हो गया ये दास के लिए तीसरा साल है धनुर्मास प्रवचन करते करते हिंदी में। तमिल में तो लगभग 9-10 साल से कर रहे हैं। हिंदी में ये तीसरा साल है। यहाँ दो कारण है, एक है गादी स्वामी जी की कृपा, दूसरा कारण है हमारे अकारकनी श्रीनिधि स्वामी जी का प्रोत्साहन। जब दास पहली बार करने वाला था, जब श्री राम जी ही दास को बुलाए थे, स्वामी जी इस बार धनुर्मास ऑनलाइन में करना है तिरुपति प्रवचन, तब तक दास कभी भी हिंदी में कुछ भी प्रवचन नहीं किया था, एक भी नहीं। तो विश्वास बहुत कम था दास को। तब श्रीनिधि स्वामी जी से बात हुई, उनसे पूछा स्वामी जी क्या करें हिंदी में, वो पूछ रहे हैं, मैं अनुमति दे दूं, करूं क्या, ऐसा पूछा था। स्वामी जी बोले नहीं आप कर सकते हैं, आपकी हिंदी अच्छी ही है वो बोले, पर कैसी थी दास को पता है, थोड़ा सुधर रहा है शायद, पर उनका प्रोत्साहन था जिससे दास वो कदम उठा पाया। इसलिए उन सभी को कृतज्ञता आविष्करण आज अवश्य करना ही है। और जो अंतिम पासुर है उसका अनुभव शुरू करते हैं अब। गोदा जी तिरुप्पावे में एक श्री वैष्णव को ले लिए क्या क्या जानना है वो सभी बता दी, है ना। भगवान के प्रति हमें कैसी निष्ठा होनी चाहिए बता दी। करबहेड़ पिंशन शीतंजर गाले पासुर में शरणागत होना है, कहीं करी प्रार्थना करना है, बोल दी। भक्तों के प्रति कैसा रहना चाहिए वो 15वां पासुर में एल्ले इलंगड़िए पासुर में बोल दी। उनके साथ कैसा रहना है तो हो गया ना। भगवान के प्रति कैसा रहना है, भक्तों के प्रति कैसा रहना है, ये हम जान लिए तो उससे अधिक क्या है। वही तो हमें चाहिए।
तो गोदा जी हमें स्पष्ट रूप से तिरुप्पावे में बताती है क्या करना चाहिए। कभी भी भगवान के पास अकेला नहीं जाना चाहिए, सभी को लेकर ही जाना चाहिए, भक्तों के साथ ही अनुभव लेना चाहिए, ये बताती है। भक्त बिना भगवान भी कुछ भी नहीं, हमारा संप्रदाय भी कुछ भी नहीं, हम भी कुछ भी नहीं। इसलिए भक्तों के साथ ही जाना है। भागवतों का मुख्यत्व क्या है ये सब बताती है गोदा जी। सोचिए तिरुपावे में भगवान के बारे में जितने पासुर है उससे ज्यादा भक्तों के बारे में ही पासुर है। क्योंकि छठे पासुर से प्रारंभ करके लगभग 20वें पासुर तक पूरा भक्तों के बारे में, वो अपनी सहेलियां और वहां द्वारपालक क्षेत्रपालक नंदगोप जी यशोदा जी लीला देवी ये सब भक्ति है ना, तो उनके बारे में आधा तिरुपावे है। 15 पासुर पूरा पूरा उनके बारे में ही, क्योंकि उनका मुख्य तो बताना चाहती हैं गोदा जी। हम देखें तो तिरुवायुमொழி इत्यादि प्रबंध है तो वहां ज्यादातर भगवान के बारे में होता है, 1-2 दशक, 2 दशक है भक्तों के बारे में। पर तिरुपाव ऐसा नहीं, एक प्रबंध है तो उसमें आधा प्रबंध भक्तों के लिए ही, भक्तों के गुणगान के लिए ही है। तो भक्तों का मुख्यत्व तिरुपावे से हमें अवश्य जानना है। ऐसा गोदा जी क्या क्या की है, संग्रह रूप से एक बार अनुसंधान कर लेते हैं। पहले पाशर में आती है, अरे हम व्रत करने वाले थे, अच्छा समय अपने आप से आ गया। और वहां बोलती है इस संप्रदाय को आने के लिए इच्छा मात्र अधिकार है, कोई भी आ सकता है, बोल दी ना ये पहले पाशर में। और बोली नारायण ही हमें देंगे, क्या देंगे, कैंकर्य देंगे, ये बोल दी। दूसरे पाशर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बोल दी। तो वहां व्रत के बारे में बात कर रही है गोदा जी, पर उसका तात्पर्य क्या है, जीवन में भी हमें कुछ काम करना है, कुछ काम नहीं करना है, कृत्य अकृत्य दोनों के बारे में जानना अत्यावश्यक है दूसरे पाशुर में। तीसरे पाशुर में ऐसा व्रत करने से इस दुनिया को क्या भलाई होगी इसके बारे में बताती है। गोदा जी को उस फल पे इच्छा नहीं है, पर अपने इस अनुष्ठान से दुनिया को भलाई होना है, ये इच्छा तो है। तो हम सभी को ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ हमें जीना है, सबको जीना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उस बात को वहां कहती है गोदा जी ये तीसरे पाशुर में। चौथे पाशुर में आते ही दिखाती है कि जो देवतांतर होते हैं वो सभी श्री वैष्णव श्री वैष्णवों के लिए परतंत्र बन जाते हैं। जैसे वहां पर्जन्य देवता आकर पूछते हैं, अरे मुझे क्या करना है आपके लिए, मैं कुछ करूं क्या, तब गोदा जी आज्ञा देती है ऐसा ऐसा करो। तो ऐसे देवतांतर भी परतंत्र होते हैं भक्तों के लिए, ये बताया गया चौथे पाशुर में। पर्जन्य देवता को आज्ञा देती है ना, ये हुआ। और 5वें पाशुर में क्या होता है, कुछ लोग आकर गोदा जी को पूछते हैं, अरे गोदा जी तुम्हारी इच्छा तो बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, पर ये सब होगा क्या, ये मुमकिन है क्या, संभव है क्या। तब गोदा जी बोलती है, अरे भगवान के बारे में गाते हुए भगवान की पूजा करते हुए हम यदि गए तो हमारे जो भी पाप है ना वो अपने आप मिट जाएंगे, उसके बारे में हमें चिंता नहीं करना है, गोदा जी बोलती है। तो हमें भी भगवान पर विश्वास चाहिए। हम हमेशा क्या सोचते हैं, ऐसा करे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, शुरू ही नहीं करते हैं। गोदा जी देखते हैं, अरे शुरू करते हम जाते हैं, जो अच्छा काम है वो करते हैं तो भगवान मार्ग प्रदर्शन करेंगे, वो जो पापों को मिटाना है वो मिटाएंगे, वो देख लेंगे, हम क्यों चिंता करें। तो व्रत के संबंधी कुछ विषयों को 5 पाशुर में बताई गोदा जी। उसके बाद जो जागे थे सहेलियां, उनको लेकर जो नींद ले रही थी उन सहेलियों को जगाने के लिए प्रस्थान करती है गोदा जी। तो जाती है 10 पाशुरों में। पिल्लायड़ंदिराय, अभी अभी संप्रदाय में नए नए आने वाली एक गोपी नायक पिंड, जो अनेक साल से इस संप्रदाय में नायकी है। कोई है कोद कलमुड़ैया पावाय, कृष्ण बहुत चाहता है इसको। कोई है अपने रिश्तेदार मामान मगड़े, मामा जी की बेटी है। कोई है कृष्ण से रोज अनुभव करने वाली नोत्तुच्चवरकम पुगगिन नवम मनाई। कोई है कोवलरदम पोरकोडी, अच्छे कुल में प्रसूत है वो। कोई है नरचलवन तंगाई, यानी एक कैंकर्य पर की बहन है। तो कोई है पोदरी कर्णिनाई, बहुत सुंदर नेत्र वाली। कोई है अच्छी तरह बात करने वाली नाव उड़ाई आए। कोई है बहुत सुंदर रूप वाली एल्ले इडंकड़ी। तो ऐसे 10 लोग हैं
10 तरह के लोग हैं। सभी एक तरह नहीं होते हैं ना। सभी एक तरह नहीं होते हैं। पति पत्नी है, 30 साल से 40 साल से एक ही घर में है, बहुत अन्योन्य प्रेम है, पर इससे उनमें अभिप्राय भेद ही आता नहीं है क्या? झगड़ा होता नहीं है क्या? होता है। इंसान है तो होगा ही, प्राणी है तो होगा ही। तो एक एक व्यक्ति का अलग अलग गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं। अरे उसका ऐसा है, इसका ऐसा है, ऐसा बोलकर छोड़ना नहीं। जो गुण है उनको लेकर सभी को साथ में ले जाना, यही संप्रदाय गोदा जी वही दिखाती। 10 पाशार में 10 एक ही तरह नहीं थे ना। हर एक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव था, पर सभी को साथ में ले जाना वही गोदा जी दिखाती है। इसके बारे में विस्तृत रूप से वहां बताया हूं दास, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हो गया। इनको लेकर 15 पासुर हो गए। इनको लेकर जाती है। भगवान का आश्रय करते समय क्रम से जाना चाहिए। हमें जैसा लगता है वैसा नहीं जाना चाहिए, जो क्रम है उस क्रम से जाना चाहिए। तो द्वारपालक, क्षेत्रपालक, इनकी अनुमति लेना, नंद गोप जी, यशोदा जी, बलदेव जी, इनकी अनुमति लेना, और नीला देवी, इनको पुरस्कार के रूप में वर्ण करके उनके द्वारा जाना, ये सब करती है 16 पासुर से 20 पासुर तक, है ना। उसके बाद कृष्ण को जगाती है। 21वें पासुर में कृष्ण को जगाती है। अगले पासुर में कटाक्ष प्रार्थना करती है। अगले पासुर में बोलती है, अरे यहाँ बिस्तर में बैठते हुए आपको प्रतिज्ञा नहीं करना है, सिंहासन को आना है। वहां आकर हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं उनको सुनना है और उनको सफल कराना है। तो भगवान इनकी बात सुनकर वहां से पधारते हैं, सिंहासन तक आ जाते हैं। तब ये सोचने लगते हैं, अरे भगवान को हम वहां से यहां तक लाए, इनको हम कष्ट दे दिए, सुकुमार भगवान इतनी दूर चले आए। ऐसा मंगलाशासन करते हैं। मंगलाशासन हुआ। उसके बाद 25वें पाशुर में, ये 24वां पाशुर है मंगलाशासन। 25वें पाशुर में, अरे भगवान उन्नय अरुतित बंधुम, आपको आपसे प्रार्थना करना है, आपको ही प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब कहते हैं। ये एक प्रकरण हुआ। क्या क्या प्रार्थना करते हैं? व्रत के लिए जो चाहिए उसके बारे में एक पाशुर है, एक लिस्ट है उसमें। व्रत करने के लिए ये चाहिए। अगले पाशुर में क्या करती है? व्रत करने के बाद क्या क्या सम्मान चाहिए उसका एक लिस्ट बनाती है। लिस्ट तो दे दी गोदा जी, ये लिस्ट दो लिस्ट दे दी है। कृष्ण पूछते हैं, अरे मुझे क्यों ये सब देना है? आप में क्या है, क्यों मुझे देना है? तब ये बताते हैं, कुछ भी नहीं है, पर एक है, आप है। आपके पास क्या है? आपके पास कृष्ण है, कुछ और नहीं। तो बोलते हैं, पुण्यम या मुडयोम, आप हमें ढूंढते हुए आए हैं गोकुल तक। परम से आप हमें ढूंढते आए, तो पुण्य को ढूंढते हुए हम गए नहीं, पुण्य हमें ढूंढते हुए आ गया। तुम्हारे पास क्या है? आप ही है। ऐसा शरणागति अनुष्ठान करते हैं। ये भी हो गया। अगले पाशुर में कृष्ण थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये लोग क्या पूछ रहे हैं, हमें प्रार्थना कर रहे हैं या डोल को चाह रहे हैं, व्रत करने वाले हैं या कैंकरी करने वाले, कुछ समझ में नहीं आता। तो वहां तक 28वां पाशुर तक स्पष्ट रूप से बताती नहीं है गोदा जी क्यों आई है। कृष्ण भी कंफ्यूज, हम भी कंफ्यूज, आज तक सभी भक्त कंफ्यूज। सभी लोग सोचते हैं गोदा जी को कुछ कुछ व्रत की है, कंफ्यूज है ना। इसी को भी जाकर बोलो, गोदा जी क्या करती है? तिरुपति व्रत करती है बोलते हैं, पर तिरुपति में व्रत की है क्या? नहीं की। कृष्ण भी कंफ्यूज थे। तो 29वें पाशुर में बोलती है, कृष्ण, कन्हैया, गोविंद, हम इस डोल के लिए आए नहीं, व्रत करने के लिए आए नहीं। हमें चाहिए तो आपका कैंकरी ही चाहिए, सिर्फ कैंकरी चाहिए। और वो भी कैंकरिया सिर्फ आपके लिए करना है। मुझे अच्छा लग रहा है नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपके लिए भी अच्छा लग रहा है, ऐसा भी नहीं। आपके लिए करना है, सिर्फ आपके लिए करना है, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसा 29वें पाशुर में बोलती है। तो यही तिरुप्पावे है। क्या करती है तिरुप्पावे में?
कृष्ण के पास क्रम से क्रमेण जाती है और वहां जाकर शरणागति अनुष्ठान करके कैंकर्य प्रार्थना करती है गोदा जी। तिरुप्पावय हो गया। अब तक गोदा जी एक गोपी बनकर गा रही थी। आज के पासुर में 30वें पासुर में गोदा बन जाती है। வங்கக் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து சேயிழையார் சென்னிறைஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை அணிபுதுவை பைங்கமலத் தண்டரியல் பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கே பரிசுரைப்பார் இரண்டு மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெத்து இன்புறுவர் எம்பாவாய்। इस पाशुर में 3 प्रकरण है। इस पाशुर को 3 विभाग कर सकते इस पाशुर का। पहले गोदा जी गोपियों के बारे में बोलती हैं, बाद में अपने बारे में बोलती हैं, उसके बाद हमारे बारे में बोलती है। पहले गोपियों के बारे में। वो गोपी क्या किए? गोपियां वंग कडल कड़ैंद माधवनई केशवनई, जो समुद्र मंथन करने वाले माधव है ना, और जो केशी को मारने वाले केशव है ना, उनके पास जाते हैं गोपियां। ऐसा गोदा जी इत्यादि गोपियां कहाँ गई? कृष्ण के पास गई। उस कृष्ण का वर्णन करती है गोदा जी। भंग कडल कड़ैंद माधव नहीं, समुद्र मंथन करने वाले माधव। अच्छा, वंग शब्द का अर्थ सोचिए, वो तरंग, लहर बोलते हैं ना, तो लहरों से युक्त समुद्र को वंग कडल बोलते हैं। कई सारे अर्थ है, ऐसा समझते हैं। ऐसा समुद्र को मंथन करने वाले माधव कब किए? क्षीराब्दि मंथन हुआ था ना, क्षीर सागर मंथन कब हुआ? एक बार लक्ष्मी जी का प्रसाद मिलता है एक विद्याधरी को। एक विद्याधरी को लक्ष्मी जी का माला प्रसाद मिलता है। तो माला प्रसाद लेकर वो विद्याधरी ऐसा घूम रही होती है, आ रही होती है, तब उसके सामने दुर्वासा आते हैं। महर्षि दुर्वासा सबको मालूम है ना, वो आते हैं। तो वो क्या करती है, अपनी उस माला को, यानी लक्ष्मी जी की माला को उनको दे देती है। स्वामी, लक्ष्मी जी का प्रसाद लीजिएगा। तो वो भी सर पे धारण करते हुए बहुत खुशी खुशी से लक्ष्मी जी का माला प्रसाद मिला है ऐसा बोलते हुए आते हैं। उनके सामने इंद्र आता है। इंद्र अपने वाहन में आ रहा है। इंद्र का वाहन क्या है? ऐरावत। ऐरावत हाथी पर ये बैठकर आ रहा है इंद्र। ये दुर्वासा देखते हैं, अरे त्रिलोक के राजा है इंद्र, उसको दे देते हैं लक्ष्मी जी का प्रसाद। ऐसा सोचकर उसको देता है। देते समय ये इंद्र क्या करता है ना, ये ऐश्वर्य मनमत्त है। वो ऐश्वर्य के कारण वो थोड़ा मनमत्त है। इसलिए क्या करता है, वो नीचे उतरता नहीं है, हाथी पर बैठे ही माला को लेता है। और क्या करता है ना, उस पर बहुत आदर होना चाहिए ना, भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो। जब भगवान का प्रसाद मिल रहा है, प्रणाम करके उसको अंगीकार करना पड़ता है। या ऐसा लेकर क्या करता है, उस प्रसाद को ऐरावत को दे देता है। वो ऐरावत दोनों मनमत्त है। ये हाथी है इसलिए मनमत्त है, ये ऐश्वर्य से मनमत्त है। ये उसको दे देता है। वो हाथी क्या करता है, वो उसको नीचे डाल देता है, उस पर अपने पैर से वार करता है। हाथी को क्या पता है दुर्वासा के सामने ये सब होता है। अरे वो गुस्सा करने के लिए कुछ ना कुछ कारण ढूंढते रहते हैं। ये कारण तो दे दिया। वो गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे जब मैं माला प्रसाद दे रहा था तुम्हें नीचे उतर कर प्रणाम करके महाप्रसादम बोलकर इसको लेना था, तो ऐसा किया नहीं। तो अच्छा, अब लेने के बाद उसको अच्छी तरह तू कहीं रख सकता था, धारण कर सकता था, पर हाथी को देता है क्या तू? तुम्हारा ये जो मद है, इसकी वजह से जो भी तुम्हारा ऐश्वर्य ना, ऐश्वर्य की वजह से ही तो ऐसा कर रहा है। तुम्हारा जो भी ऐश्वर्य है वो पूरा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा श्राप देते हैं दुर्वासा। ये इंद्र अपने नगर को पहुंचता है। वहां उसके आंखों के सामने देखते देखते देवों का बल कम होता है, उनका ऐश्वर्य कम होता है। देखते देखते असुर आकर इनसे बहुत आसानी से जीतना शुरू करते हैं। इंद्र को क्या करना है मालूम नहीं पड़ता।
सीधा ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी बचाओ। वो बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों मिलकर नारायण के पास जाते हैं, आओ। तो वो क्षीर सागर के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं, और भगवान वहां उनको प्रत्यक्ष होकर बोलते हैं, आप क्या करिए, ये जो क्षीर सागर है ना, इस क्षीर सागर का मंथन कीजिए। मंथन करने के लिए आप अकेला नहीं कर सकते, इसलिए असुरों को आह्वान कीजिए, असुरों को बुला लीजिए। आप दोनों मिलकर, देव और असुर दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन कीजिएगा। उसमें से कई सारे संपदा निकलेंगे, श्री जी भी निकलेगी, उनका कटाक्ष मिलने से तुम्हारा ऐश्वर्य लौट आएगा। ये बोलते हैं भगवान, और ये भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, घर में थोड़ा दही है, उसका मंथन करना है तो वो अलग बात है। क्षीर सागर का मंथन करना है, समुन्द्र का मंथन करना है, तो उसके हिसाब से सब चाहिए ना। तो वो मंथन करने के लिए जो लकड़ी होता है ना, वो चाहिए। भगवान बोलते हैं मंदर पर्वत को ला लीजिए, वो बड़ा सा पर्वत है, उसको वो मंथा कर दीजिए, और वो रस्सी की तरह वासुकी को, वासुकी जो सांप है, नाग है, उसको ले आइएगा। और वो कहाँ से मंतर पर्वत ये सब ले आएंगे, भगवान ही ले आते हैं ये सब। उन्मूल्याहर मंदराद्रिमहिना तम संबधाना मुना। वो क्या करते हैं, भगवान ही पर्वत को ले आकर वहां रखते हैं, ले आकर रखते हैं, और वासुकी को उसके चारों ओर ऐसा लगाते हैं। और क्या होता है, देव और असुर, उनको शुरू करना है। शुरू करते समय झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा है, कौन कहाँ पकड़ेगा, कौन कहाँ पकड़ेगा। तब देव बोलते हैं असुरों को, अरे आप सोचिए, सांप का जो सर है वो उत्तम अंग है। अब देखिए तो संस्कृत में सर का एक नाम है, उत्तम अंग कहते हैं। तो बोलते हैं, उत्तम अंग हम आपको दे देंगे, आप पकड़ लीजिए। ऐसा देव बोलते हैं, तो असुर भी ना वो सोचते हैं, हाँ हमें उत्तम अंग मिल रहा है, सोचकर वो वासुकी के मुख भाग को पकड़ लेते हैं, सर के भाग को पकड़ लेते हैं, ये पूंछ को पकड़ लेते हैं देव। इनको पता है, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, उसके मुंह से जहर निकलेगा। ये सोच रहे उत्तमांग ही उसको पकड़ रहे हैं, और उससे जहर जहर निकलने वाला है। तो मंथन करना शुरू करते हैं। मंथन करते करते क्या हो जाता है, वो पर्वत नीचे चलना शुरू होता है ना। सब समुंदर है ऊपर, पहाड़ के, तो वो नीचे ही तो चलेगा, जलेगा। ये फिर से, अरे भगवान बचाओ। भगवान कूर्म रूप धारण करके नीचे आ जाते हैं, ताकि नीचे वो डूबे नहीं। भगवान नीचे आ गए। अब तेजी से ये इसको घुमा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर चल रहा है। अब किसी वस्तु को बहुत तेजी से ऐसा घुमाने पर क्या होगा, ऊपर चलेगा। तो पर्वत ऊपर चलता है, अरे भगवान बचाओ। भगवान अब आते हैं। विष्णु पुराण में कहा जाता है, एक बृहद रूप, बड़ा एक रूप धारण करके भगवान ऊपर से उसको पकड़ लेते हैं। अब क्या आ गया, नीचे से कूर्म, ऊपर से बृहद रूपी बनकर भगवान पकड़े हैं। फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है, वो उसको घुमा नहीं पाते हैं। अरे भगवान बचाओ। तो भगवान बोलते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, मंदरा पर्वत को मैं लाया, वासुकी को यहाँ आकर मैं ही लगाया, नीचे कुर्म बनकर रहा हूँ, ऊपर बृहद्रूपी बनकर रहा हूँ, आप क्या करने वाले, अरे छोड़ो, मैं ही पूरा कर लेता हूँ। तो क्या करते हैं भगवान, करते हैं, पराशर भट्टर जी महाराज कहते हैं, उन्मूल्याहर मंदराद्रिमहिना तम संबधाना मुना दोर्भिश्चंचल मालिकैश्च दधि निर्माथम मथानाम बुधिम। भगवान ही पूरा काम करते हैं, पर्वत का उन्मूलन, उसको यहाँ ले आना, वहां वासुकी को लगाना, और दोर्भिश्चंचल मालिकैश्च दधि निर्माथम मथाना इति कुर्वाण। भगवान क्या करते हैं, दधि मंथन करने की तरह समुद्र मंथन कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं। पर जब भगवान ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, उनके भुजाओं में जो भी माला है ना, वो सब ऐसा ऐसा हिल रहे हैं, उनका अनुभव लेते हैं। दूर भी ही चंचल मालिकैश्च, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, कर रहे हैं, और सब काम भगवान ही करते हैं। भगवान बहुत चालाक है। वो क्या करते हैं ना, किसी दूसरे का काम करते करते अपना भी वहां कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। कुछ लोग चालाक होते हैं, अपना भी काम हो जाता है, दूसरों का भी काम हो जाता है। ऐसे भगवान क्या करते हैं ना, देवों का काम करने के लिए वहां आकर क्या कर लेते हैं, अपने बीबी को वहां पा लेते हैं। लक्ष्मी जी वहां से आती है ना, तो उनका कल्याण हो जाता है।
तो दूसरों का काम कर रहे हैं, बीच में अपना भी काम कर लेते हैं। वही वंग कडल कड़इंदा माधवन, भगवान ऐसा समुद्र मंथन करते हैं, वहां से बहुत सारे पदार्थ आते हैं। उनमें से श्रीजी भी आती है, अमृत भी आता है। बोला जाता है कि समुद्र से दो अमृत निकले। एक अच्छा अमृत, हाई क्वालिटी अमृत, एक लो क्वालिटी अमृत। वो लो क्वालिटी अमृत को देवों को दे दिए भगवान। हाई क्वालिटी अमृत क्या है ना, लक्ष्मी जी है। उनसे बड़ा अमृत क्या हो सकता है। तो उसको भगवान ले लिए, भगवान ले लिए। और पराशर भट्टर जी बोलते हैं, अरे आप इतना मंथन किए, इतना श्रम उठाए आप, उस श्रम का क्या फल मिला। एक ही फल मिला कि कमला लाभे न सर्वश्रम फलिक रही। वो कमला यानी लक्ष्मी जी वो आ गई, इससे आपका पूरा जो श्रम है ना वो पूरा सफल हो गया। नहीं तो ये पूरा श्रम उठा करके अंत में आपको कुछ भी फल नहीं मिलता होगा। तो भगवान चालाक है, क्या करते हैं, दूसरों का काम करते करते अपना काम कर लेते हैं। वही वंग कडल कड़इंदा माधवन, कडल कड़इंदा समुद्र मंथन करने वाले माधव। समुद्र मंथन की इसलिए माधव बने, वहीं से तो लक्ष्मी जी आई ना। माँ माने लक्ष्मी, माधव माने लक्ष्मी जी का प्रिय, लक्ष्मी जी का भर्ता। तो समुद्र मंथन करके माँ का धव बने, माधव बने। स्वामी इसके बारे में गोदा जी यहाँ क्यों बात कर रही है, ये प्रश्न है अब। ये तो तिरुप्पावे होने वाला था, पर बीच में समुद्र मंथन आ गया है। आप सबके मन में ये शंका तो होगी ना, क्यों गोदा जी इसके बारे में बात कर रही है। तुम्हारे आचार्य बोलते हैं, जैसे समुद्र मंथन करते समय दूसरों का काम करते हुए भगवान अपना काम कर लिए, वैसे ही यहाँ भी कृष्ण क्या कर लिया देखिए ना। गोपों के लिए बारिश नहीं हो रही थी, बारिश के लिए कुछ व्रत करना था, इसलिए इन सभी को मिलाए थे ना गोप। तो उनका काम करते करते अपना काम कर लिया, यानी गोपियों से मिल गया कृष्ण, है ना। तो दूसरों का काम करते हुए अपना काम कर लेना, ये कृष्ण में देखते हुए गोदा जी को क्या याद आ गया, समुद्र मंथन याद आ गया। अरे भगवान जहां पर भी जाए वहां ऐसा ही करता है। यहाँ भी बाहर दिखाने के लिए क्या, व्रत के लिए मिल रहे हैं ऐसा, दूसरों के लिए गोपों के लिए कुछ काम कर रहे हैं ऐसा बाहर से दिखता है। पर अंदर क्या हो रहा है, गोपियों से कृष्ण मिल जाता है, उनसे कहीं कर पा लेता है। इसलिए उस चरित्र का स्मरण होने से पहले वहां से शुरू करती है गोदा जी। वंगा कडल कड़िंदा माधव नहीं, ऐसा जो कृष्ण है, पहले समुद्र मंथन करने वाला कृष्ण। और केशव नहीं, जो भी विरोधी आते हैं ना, जैसा केशी एक विरोधी है, ऐसे विरोधियों को मारने वाले हैं केशव। वंगा कडल कड़िंदा माधव नहीं, केशव नहीं। जो भी विरोधी है, विरोधियों को मिटाने वाले हैं केशव। तो भगवान माधव है, केशव है, अपना काम कर लेते हैं। और उसके बीच में कोई विरोधी आए तो उनको नाश भी कर देते हैं। ऐसे भगवान के प्रति गोपियां गई थी। वो गोपियां कैसी हैं, तिंगल तिरमुगत चेयड़यार। तिंगल माने चंद्र, तिंगल माने चंद्र। तिरमुगा, मुगा माने मुख, सुंदर मुख वाले हैं। कैसे मुख वाले हैं, तिंगल तिरमुगत, चंद्र की तरह मुख वाले हैं गोपियां, इसलिए तिंगल तिरमुगत बोलते हैं। समझी, जब भगवान का वर्णन हो रहा था तहा वहां बोले थे कि कदिर मदियम पोल मुगत्तान। भगवान का मुख कैसा है, सूर्य की तरह है, चंद्र की तरह भी है। और इनके बारे में वर्णन करते हुए बोला जाता है चंद्र की तरह है। क्या दोनों के बीच में फर्क है, भगवान का अनुग्रह भी होता है, निग्रह भी होता है। भगवान सुख भी देते हैं, दंड भी देते हैं। पर अम्मा जी जो होती है ना, नित्यम अज्ञात निग्रह, दंड देती ही नहीं है, सिर्फ अनुग्रह है। इसलिए भगवान के मुख को देखे तो वहां सूरज भी दिखते हैं, चांद भी दिखते हैं, पर इनके मुख में अनुग्रह ही है ना। इसलिए ये तिंगल तिरुमुगम, चंद्र की तरह इनका मुखारविंद है। तिंगल तिरुमुगत ऐसे शेयुड़यार, अच्छे आभरण धारण किए हैं। इड़ई माने आभरण, शेयुड़ई सुंदर सुंदर आभरण धारण किए हैं। अब तो कृष्ण से मिल गए ना, कृष्ण से मिलने के पहले आभरण धारण नहीं करते थे, क्योंकि अरे किसके लिए आभरण धारण करना है, कृष्ण से मिले नहीं तो कुछ नहीं। पर अब कृष्ण से मिल गए, इसलिए अच्छा सुंदर सुंदर आभरण धारण किए हैं ये लोग, शेयुड़ यार।
और कृष्ण से मिलने से इनके शरीर में ही इतना प्रकाश हो गया कि अलग सा आभरण भी पहनना नहीं है इनको। इतना प्रकाश है इनके शरीर में। ऐसे सुंदर आभरण वाले ये सेंद्र यिरई जी भगवान के पास गए और मंगलाशासन किए, और जो उनके लिए डोल चाहिए था वो डोल पा लिए वो। तिंगल तिरुमुगत इड़यार चंद्र जाकर इरई यानी नमस्कार करके प्रणाम करके मंगलाशासन करके अंग अपरे कोंडा आर अंग अपरे कोंडा आट्रई। अंग माने वहां गोकुल में, क्योंकि आप गोदा जी शिवलिबुतुर में आ गए, मन से शिवलिबुतुर का आ गए, इससे गोकुल को बोलती है अंग वहां। पिछले पास में यहां बोली होगी, पर अब तो शिवलिबुतुर चली गई ना, तो अंग वहां बटो अटो ऐसा क्या है, बट मारवाड़ी में बट। तो अंग मने बट। पहले पिछले पासुर तक गोदा जी स्वयं गोकुल में थी, इसलिए गोकुल को बोलते बोलते क्या बोली होगी, अटो बोली होगी। अब शिवलिबुतुर आ गई तो बोलती है बट अंग अपरे कोंडा वाट रही। उस डोल को पाली गोदा जी बोलती है। वो गोपियां किस डोल को पाली? डोल माने यहाँ क्या है, कैंकर्य है। उस कैंकरी को वो पालिए। तो तिरुप्पावे का जो सार है ना, वो यहाँ दो वाक्यों में बता दी, दो पंक्तियों में बताई। माधव है, केशव है भगवान। उस केशव के पास गोपियां जाती है, सेंद्र हिरेन जी परई कुंड, परई डोल, डोल को पालिए। तिरुपति में यही हुआ था ना, गोपियां गई कृष्ण के पास जाकर कहीं करे प्रार्थना की, कहीं करे को पाली। इसके बारे में अंग परे कोंडा वाट रही, वहां जो पाए हैं उसके बारे में गोदा जी बात करती है। गोदा जी क्या बोलती है? अणिपुरुवै पैंकमल तंतेरियल पट्टर भिरान कोदे सुन्ना। यहाँ वर्णन करती है गोदा जी अपने आप के बारे में, बोलते हैं कोदई गोदा है। किसकी गोदा है? विष्णु चित्त स्वामी जी की गोदा। पट्टर बिरान भट्टनाथ स्वामी जी की गोदा, पट्टर बिरान कोदे बोलती है। वो विष्णु चित्त स्वामी जी कैसे हैं? कमल तन तेरियल, पई कमल तन तेरियल, सुंदर कमल माला धारण करने वाले। कमल के जो फूल होते हैं ना, उनसे बनी माला का धारण कर रहे हैं कौन? विष्णु चित्त स्वामी जी। कमल माला धारण किए हैं। पई कमल तन तेरियल, तेरियल माने माला, तन तेरियल माने टंडी माला, पई कमल सुंदर कमलों से बनी एक सुंदर माला, उसको पहन रहे हैं कौन? विष्णु चित्त स्वामी जी। तो बोल सकते हैं कमल पुष्पों का धारण कर रहे हैं। नहीं तो वैष्णवों का जो चिन्ह होता है ना, कमलाक्ष माला, कमलाक्ष माला है ना, वो भी वैष्णव का चिन्ह होता है। वैष्णव कैसे होते हैं इनके बारे में बताया जाता है। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राः, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्वपुण्ड्राः, ते वैष्णवा भुवनमाशु पवित्रयन्ति। ये जो लोग अपने कंठ में तुलसी माला का धारण करते हैं और नलिनाक्ष माला का धारण करते हैं, और जो अपने बाहुओं में भुजाओं में शंख चक्र धारण करते हैं, जो लोग अपने ललाट में ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, वैसे जो वैष्णव है ना, वो वैष्णवते वैष्णवाः भुवनमाशु पवित्रयन्ति, इस पूरी धरती को पवित्र बनाते हैं। तो ऐसे वैष्णव लक्षण युक्त है कौन? हमारे विष्णुचित्त स्वामी जी। कमल माला धारण कर रहे हैं, कमलाक्ष माला धारण कर रहे हैं। भगवान को बहुत पसंद है ना कमल। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च वसंति वैष्णवा यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। जहाँ तुलसी वन रहता है, जहाँ जहाँ कमल रहते हैं, जहाँ वैष्णव रहते हैं, वहां भगवान अपने आप आ जाते हैं। इसलिए ऐसे कमल धारण कर रहे हैं विष्णुचित्त स्वामी जी। पईं कमल तंटरियल पटर बिरान, वो कहाँ के हैं? वो कहाँ के? आनी पुदुवई, पुदुवई माने श्रीविल्लिबुतूर, श्रीविल्लिबुतूर का नाम है पुदुवई। आनी पुदुवई माने आभरण।
अणि माने आभरण। इस धरती का आभरण क्या है ना, शिवलिपुत्र आभरण है। धरती का आभरण क्या है? शिवलिपुत्र। आभरण माने क्या? जो किसी को शोभा देता है उसको आभरण कहते हैं। हम एक आभरण धारण करते हैं, उससे हमारी शोभा बढ़ती है, तो वो हमारे लिए आभरण है। श्रीविल्लिबुतूर के रहने से धरती की शोभा बढ़ रही है, तो इस धरती के लिए आभरण क्या है? श्रीविल्लिबुतूर आभरण है। तो ऐसा आभरण भूत जो श्रीविल्लिबुतूर है, उस श्रीविल्लिबुतूर के निर्वाहक भट्टनाथ स्वामी, भट्टनाथ स्वामी है। उनका नाम क्यों भट्टनाथ बना मालूम है आपको? विष्णु चित्त वो एक नाम है। अपने चित्त में सदा विष्णु को रखते हैं इसलिए विष्णु चित्त है। नहीं, विष्णु अपने चित्त में इनको रखते हैं इसलिए विष्णु चित्त है। विष्णु चित्त स्वामी जी के बारे में भगवान सोच रहे हैं, भगवान के बारे में विष्णु चित्त स्वामी जी सोच रहे हैं, इसलिए विष्णु चित्त है वो। भट्टनाथ माने, भट्ट शब्द का अर्थ है ज्ञानी। भट्ट माने ज्ञानी। ज्ञानियों के नाथ जो है वो भट्टनाथ है। वो राजा की सभा में जाकर भगवान का परत्व की स्थापना किए थे ना, इसलिए वहां ज्ञानियों के नायक बन गए, नाथ बन गए भट्टनाथ। यहाँ गोदा जी बोलते हैं भट्टनाथ पट्टर बिरान को दई। उस भट्टनाथ जी की गोदा बोली है। क्यों ये कह रही है? हाँ, ऐसा देखिए ना, कोई कुछ कहता है तो हमें उस पर प्रामाणिकता बुद्धि होती नहीं है। यानी हमें भरोसा नहीं होता, अरे सच है क्या, झूठ है क्या। पर जब अरे वो बोले हैं, बोले तो हाँ, ये तो सही होगा। कभी कभी ऐसा प्रामाणिकता बुद्धि होती है। अब देखिए ना, सहोवाच व्यास पाराशर्य, व्यास जी बोले हैं। अरे व्यास कौन है? पराशर जी के बेटे हैं, वो तो सही ही होगा। बोलते हैं ना, वो बोले तो सही होगा। वैसे यहाँ विष्णुचित्त स्वामी जी की गोदा बोल रही है तो वो सही ही बोलेगी। ऐसा वंश है, कुछ वंशों का ऐसा महात्म्य होता है कि वो लोग बोले तो हाँ सही होगा। ऐसा ही यहाँ हमारे विष्णुचित्त स्वामी जी की गोदा बोल रही है तो वो अवश्य ही सही होगा, ये हम जान सकते हैं। वो क्या कही है? संगत तमिल मालई। वो खुद एक माला है। वो एक माला को देती है। पुष्पमाला नहीं, पाशुरों की माला। तमिल मालई, तमिल में बनाई गई माला है ये, पाशुरों की माला है। उसको गोदा जी बोलती है संगत तमिल मालई। क्या है? संगत तमिल मालई। संग माने समूह। अब देखे ना, यहाँ महाराष्ट्र में बैठते हुए हम यहाँ एक संघ बनाकर, समूह बनाकर तिरुपावे का अनुसंधान कर रहे हैं ना। वही बोल रही है गोदा जी। इस तिरुपावे को संघ संघ होकर, समूह समूह बना बनकर, यानी कई सारे लोग कई सारे प्रदेशों में इकट्ठा होकर अनुभव करेंगे, वही संगत तमिल वाले। गोदा जी की बात आज तक सच है, देखिए ना। वो जो बोली कि समूह बनाकर अनुभव करेंगे, वो आज तक सच है। और वो कहीं शिविलिबुतुर में रहते हुए बोली, हम यहाँ महाराष्ट्र में अनुभव कर रहे हैं, तो सोचिए उनकी बातों का महात्म्य। सिर्फ महाराष्ट्र में न, और भी उत्तर भारत में भी चल रहा है ना, कई सारे जगहों में धनुर्मास व्रत, महातिरुपावे का अनुसंधान प्रवचन, ये सब हो रहा है। तो समूह बनाकर ऐसा बोलने लायक एक प्रबंध है। जितने बार भी आप सुने, जितने बार भी बोले, उसमें से सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य होता ही है। हर एक साल नया सा लगता है, नया सीखने को मिलता है। ऐसा एक ये जो तिरुपावे है, उसको अकेला अनुसंधान नहीं करना चाहिए, मिलकर अनुसंधान करना चाहिए। संगत तमिल मालय। और उसमें मुपदुम तपामी, एक पाशुर को भी छोड़ नहीं सकते। पूरा मुपद माने 30, सभी 30 पाशुरों का अनुसंधान करना है। एक समझे, एक नेकलेस है, एक सुंदर नेकलेस है। उसमें बहुत सारे डायमंड्स है, बड़े बड़े डायमंड्स है, सोचिए। उस नेकलेस में क्या है ना, एक डायमंड वो वहां से फिसल गया, वो नष्ट हो गया। सोचिए ना, वो नेकलेस कोई पहनेंगे क्या कहीं? अरे स्वामी जी, उसमें 100 डायमंड्स हैं। छोटे छोटे बहुत सारे हैं, बड़े बड़े 10-15 हैं, एक ही मिसिंग है। ऐसा सोचकर आप उसको धारण करेंगे क्या? क्योंकि सबके आंखें पहले वही जाएंगे, चाहते हैं ना। इतने जो है उस पर जाएंगे नहीं, जो नहीं है उस पर ही जाएंगे। और क्या है ना, एक नहीं होने पर भी उस नेकलेस की शोभा कम हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। वैसे ही तिरुप्पावे में एक पाशुर को छोड़ दिए तो भी शोभा कम हो जाएगी। एक पाशुर को भी
छोड़ नहीं सकते, हर एक पासुर में कुछ ना कुछ तात्पर्य है। तो मुप्पदम तपा में जैसा एक नेकलेस है तो सभी रत्न रहे तभी वो सुंदर रहेगा, वैसे ही तिरुप्पावे में भी सभी पासुरों का अनुसंधान करने पर ही वो सुंदर रहेगा। इसलिए इसमें एक पासुर को भी छोड़ना नहीं। मुप्पदुम तप्पा में 30 पासुरों को एक को भी न छोड़ते हुए क्या करना है। इंग इपर सुरई पार, इंग यहाँ इस समय में जो बोलते हैं। अब हमारे पास आ गई गोदाज, गोपियों के बारे में बताई, उन गोपियों के बारे में गाने वाली अपने बारे में बताई, और उसके बाद उन पाशुरों को बोलने वाले हमारे बारे में बता रही है। अब इंग यहाँ इप परिसुरई पार, इस प्रकार को बोलने वाले हम जो हैं, हमें क्या मिलने वाला है। इंग इप परिसुरई पार बोलती है, जब जाकर भगवान के सामने तिरुपावे का अनुसंधान करते हैं ना, तब भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। जब भी किसी को खुशी ज्यादा होती है ना, तब थोड़ा मोटा बन जाते हैं। होते हैं कि नहीं? दास पहले भी बताया एक बार, है ना? शादी होते ही लोग थोड़ा मोटा बन जाते हैं, खुशी में बन जाते हैं, होता है ना? तो ऐसा खुशी में थोड़ा मोटा बन जाते हैं। भगवान भी ना तिरुप्पावे सुनते सुनते थोड़ा मोटा बन जाते हैं। उनके पहले तिरुप्पावे के शुरू में भगवान के 4 भुज है, समझे ना? 4 भुज समझे ना? एक पासुर होते ही वो 4 8 हो जाएंगे, क्योंकि वो संतोष में थोड़ा ज्यादा बढ़ गए भगवान। एक और पासुर बोलो, वो 8 16, ऐसा दो गुना होते जाएंगे। चतुर्भुज अष्टभुज, ऐसा भगवान ऐसा वर्धित होंगे, बड़े होंगे, क्योंकि उतना संतोष मिलता है भगवान को। ही बोलते ई रिरंड मालवरे तोड़, ई रिरंड माने 2 गुना 2, 4, 4 को 2 गुना 2 बोल रही, क्योंकि 2 4 बने, 4 8 बनेगा, 8 16 बनेंगे, ऐसा वो चलते रहेगा। तो तिरुप्पा में बोलने से भगवान को और भी संतोष मिलेगा, भगवान और भी मोटे मोटे होंगे। तिरुप्पावे के समाप्ति के अंदर भगवान क्या हो जाएंगे ना, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, ऐसे सहस्र बाहु बन जाएंगे। सहस्र बाहूदर वक्त्र नेत्रम, विष्णु रूप में होता है ना, सहस्र बाहु लेकर आते हैं भगवान। तिरुप्पावे के अंत में जो पहले 2 भुजाओं के साथ थे भगवान, वो अंत में सहस्राहु बन जाएंगे। इतना खुशी, इतना संतोष मिलता है भगवान को। पराशर भट्टर जी महाराज अपने श्री गुण रत्न कोश नामक प्रबंध में ऐसा करते हैं। उस प्रबंध में अम्मा जी की गुणगान, अम्मा जी की स्तुति करते हैं, अम्मा जी का गुणगान करते हैं पराशर भट्टर जी। वो देखे ना, अम्मा जी का गुणगान करना है तो जाकर अम्मा जी के पास जाकर करना है। ये भट्टर जी भी ना, वो बहुत खेलते थे। वो सीधा रंगनाथ भगवान के पास जाते हैं। रंगनाथ भगवान के पास जाकर वहां बोलते हैं, ओ भगवान श्री श्री ही श्री रंगेशया, अब सुनो, आपसे भी ज्यादा मैं अम्मा जी की स्तुति करने वाला हूँ। श्रियं त्वत्तोऽप्युच्चैर्वयमिह फणामः, शृणुतराम, अच्छी तरह सुनो। आपकी स्तुति नहीं, अम्मा जी की स्तुति, और आपसे ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि भट्टर जी श्रीरंगराज स्तव का, श्रीरंगराज स्तव की रचना किए हैं, उसमें भगवान की स्तुति किए हैं। इसमें बोलते हैं आपकी जितनी स्तुति हुई है ना, उससे बहुत गुना उनकी स्तुति होने वाली है, अच्छी तरह सुन लो। पर वहां भगवान को भी थोड़ा आश्वासन भी कर लेते हैं, श्री श्री ही बोलते हैं। अम्मा जी के लिए भी आप श्री है, श्री के लिए भी आप श्री है, तो उनके जो भी गुण है ना, वो आपकी वजह से ही हुए हैं। ऐसा थोड़ा उनको सांत्वन भी कर लेते हैं। तो बोलते हैं अच्छी तरह सुनो, बोलते हैं। और बोलते हैं दृशौ ते भूयास्ताम सुखतर लतारे, प्रार्थना करते हैं जब अम्मा जी के बारे में मैं स्तोत्र करूंगा, तब आपको सुनते सुनते परवश हो जाना चाहिए। जो लोग परवश हो जाते हैं ना, उनके आंखें अपने आप से हिलने हिलने लगते हैं। ऐसा आपके आंखों को भी हिलना है, परवश होना है आपको। और बोलते हैं स्फुटतु भुजयो कंचुक शतम, सुनते सुनते आप जो जो भी वस्त्र धारण करेंगे, उन वो वस्त्रों को आ, फट जाना चाहिए, बोलते हैं। ये कैसी प्रार्थना है? देखिए ना, जब भट्टर स्वामी जी पहला श्लोकानुसंधान करेंगे, भगवान थोड़ा मोटा बन जाएंगे खुशी में। अर्चक स्वामी जी आकर भगवान का एक वस्त्र, एक शर्ट पहनाएंगे। थोड़ा मोटा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा।
अर्चक स्वामी जी देखते अरे ये तो छोटा हो गया, एक और वस्त्र लाते हैं, फिर से एक और श्लोक हो गया, तब तक भगवान और भी मोटा हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? वो भी फट गया। पराशर भट्ट जी बोलते हैं ऐसे ऐसे स्फुटतु भुजयो हो कंचुक शतम, 100 वस्त्रों का ऐसा फटना है, उनको नष्ट होना है। तो क्या है ना, इतना आपको आनंद लेना है बोलते हैं। तो अम्मा जी के बारे में गुणगान करते तो भगवान बहुत आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वैसे ही गोदा जी का जो तिरुपावे है ना, उसको बोलने पर भी भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे श्री वैष्णव तिरुवाराधन में हम कुछ करें ना करें, पर तिरुप्पावे का अनुसंधान तो करना चाहिए। तिरुप्पावे हो नहीं पाए तो सातुमरई का अनुसंधान तो अवश्य करना है। सातुमरई हुआ नहीं, तिरुप्पावे का अनुसंधान हुआ नहीं, तो पूजा सफल नहीं, पूजा पूर्ण नहीं। सिर्फ जो अनध्ययन काल में, धनुर्मास के अलावा, अब आज धनुर्मास हो गया तो हस्ता नक्षत्र तक जो बीच में दिन आते हैं ना, उसमें, और धनुर्मास के पहले कुछ अनध्ययन होते हैं, उस संदर्भ के अलावा कोई भी दिन हो, तिरुप्पावे के बिना एक पूजा पूर्ण नहीं होती है हमारे संप्रदाय में। इसलिए भगवान को खुश करना है तो क्या करना है? तिरुप्पावे का अनुसंधान। तो भगवान भी उसको सुनकर सुनकर इतने बड़े हो जाएंगे, सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ईरिरंड मालवरे तोल, दो दो चतुर्भुज वाले हैं। दो दो बोलने से हमें ये समझने को मिलता है कि भगवान के ऐसा दो गुना होते जाएंगे वो भुजा। ईरिरंड मालवरे तोड़, और सुनते सुनते भगवान के आंखें लाल पड़ जाएंगे। शेंगन, शेंगन माने लाल आंख। जब कोई बहुत इमोशनल हो जाते हैं ना, आंख लाल हो जाएंगे। तो ये भी तिरुपावे को सुनते इमोशनल हो जाते हैं रंगनाथ भगवान भगवान। तो शेंगन, लाल आंख वाले। तिरुमुगत, उनका जो मुखारविंद है ना, वो बहुत शोभा युक्त हो जाता है। तिरुपावे सुनते ही भगवान का मुख बहुत शोभा युक्त हो जाता है। भगवान के जो भी बाहु है वो बढ़ जाते हैं, उनके आंखें लाल हो जाते हैं, और उनका जो मुखारविंद है वो बहुत शोभा युक्त हो जाता है। तिरुमुगत सेल्वत तिरुमालाल, ऐसा ऐश्वर्य युक्त जो तिरुमाल है, लक्ष्मीपति है, शिवपति है, उनसे, उनके द्वारा। इस पाशुर में पहले माधव बोली गोदा जी, अंत में तिरुमाल बोलती है। माधव बोले तो भी लक्ष्मीपति, तिरुमाल बोले तो तमिल में लक्ष्मीपति। हमारे संप्रदाय में द्वैमंत्र में क्या होता है? दो जगहों में लक्ष्मी जी का संबंध है ना, श्री वहां दो दो जगहों में आती है। वैसे ही यहाँ भी गोदा जी क्या कह रही है? दो जगहों में भगवान का लक्ष्मी संबंध है। जब हम भगवान का आश्रय करने के लिए जाते हैं, वहां भी लक्ष्मी होनी चाहिए। जब भगवान हमें फल देते हैं, तदा भी, उस समय में भी भगवान अकेले नहीं देते हैं, लक्ष्मी जी के साथ ही देते हैं। तो आश्रय करते समय भी लक्ष्मी चाहिए, फल पाते समय भी लक्ष्मी चाहिए। तो दो बार यहाँ लक्ष्मी जी के बारे में प्रस्ताव हो रहा है। माधव बोली, अब तिरुमाल बोल रही है। तिरु माने लक्ष्मी जी, माल माने भगवान। तिरुमाल लक्ष्मी युक्त भगवान शिवपति। ऐसे तिरुमालाल यंगुम तिरुवरुल पेट, यंगुम माने सभी जगहों में, सभी जगह, तिरुवरुल पेट अनुग्रह पाकर, भगवान का अनुग्रह पाकर इन बुरवर संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। अब देखिए इस पाशु में क्या क्या देखे हैं। गोपियों ने कृष्ण के पास जाकर कैंकरी पाई, उनके बारे में गाती है गोदा जी, वो भी उस कैंकरी को पाली। गोदा जी से विरचित जो तिरुपावे प्रबंध है, उसको गाने से हमें भी वही फल मिलेगा। तिरुपावे गाते गाते भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान खुश होते हैं और अनुग्रह करते हैं। भगवान क्या करते हैं? अनुग्रह करते हैं। उनका अनुग्रह पाकर सभी जगहों में हम खुश रह सकते हैं। येंगुम इनबुरवर, येंगुम माने सभी जगहों में, सभी जगहों में, येंगुम माने सभी जगहों में, यहां भी खुश हो सकते हैं। तिरुप्पावे को सही तरह जान लिए, शरणागत हो गए तो यहाँ भी खुशी मिलेगी। यहाँ से
मोक्ष जाने पर वहां भी खुश रह सकते हैं। अक्सर बताता हूं, हमारे संप्रदाय में जो भी अर्थ बताए गए हैं उनको जानने से यहाँ भी खुशी, बाद में भी खुशी। वो ऐसा नहीं है कि अरे यहाँ बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, बाद में ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ भी हमें खुशी मिलेगी। हम जिसको आनंद समझ रहे हैं वो आनंद ही नहीं है। हम सोचते हैं धन कमाने से आनंद मिल जाएगा, कहीं कहीं जाने से आनंद मिल जाएगा, ये होने से आनंद मिलना नहीं। वो सच्चा आनंद जो है ना, वो इसको जानने से ही मिलता है। वो तो खुशी यहाँ, आनंद यहाँ भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। यंगुम तिरुवरुल पे तिनबुरवर, सभी जगहों में भगवान की कृपा पाकर, भगवान का अनुग्रह पाकर संतुष्ट रहेंगे। इन बुरवर माने संतुष्ट रहेंगे। तो इन पाशुरों को गाने वाले भगवान का अनुग्रह पात्र बनकर संतुष्ट होंगे। वही संतुष्ट हो सकता है वो जो भगवान का अनुग्रह पात्र बनता है। अब देखिए इस पाशुर में क्या हुआ है। गोपियों ने भगवान के पास जाकर कहीं करे पाया, गोदा जी भी ऐसा पाई, और हम सिर्फ पाशुर बोलते बोलते वही फल पाते हैं। जो गोपियों का फल है, जो गोदा जी का फल है, वही फल हमें भी मिलता है। तो आचार्यों को कोई पूछे, स्वामी जी वो तो इतने बावबंध से वो बोले थे, गोपियों की जो भक्ति है, गोदा जी की जो भक्ति है, तो देखना गोपियों, जो गोकुल में सभी गोपियां थी ना, उन सभी में जो प्रेम था ना, वो एक व्यक्ति में गोदा जी में आ गई। तो वो गोपियों ने जो फल पाया, उन सभी का जो प्रेम है ना, सब मल्टीप्लाई होकर गोदा जी में आ गया। तो ऐसा गोदा जी जो है ना, ऐसी गोदा जी भी फल पाती है, वही फल पाती है। पर दोनों में भाव है, भक्ति है, वो पाए हैं। हमें तो वो भक्ति नहीं है ना। हमारे अंदर वो भक्ति है क्या? गोदा जी की जो भक्ति है, गोपियों की जो भक्ति है, वो हमें नहीं है। और हमें भी वही फल मिलेगा क्या? गोदा जी बोल रही है हाँ फल मिलेगा, फल मिलेगा क्या? ये प्रश्न किया जाता है। पराशर भट्टर जी जवाब देते हैं, वो बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गाय गाय का जो बछड़ा होता है ना, वो बहुत पैदा होने के बाद कुछ दिनों में ही उसकी कभी कभी कुछ दुरदृष्टवशात उसकी मृत्यु हो जाती है। तब क्या है ना, उस गाय को बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। और उसका जो दूध होता है ना, दूध न निकालने पर उससे भी तकलीफ होगी। पर क्या है ना, बछड़ा नहीं है तो वो दूध देता नहीं है। तो उस जमाने में क्या करते थे, वो बछड़े के मरने के बाद उस बछड़े का जो चर्म है ना, उस चर्म को निकाल कर अंदर घास लगा देते थे। अंदर घास लगाकर उस बछड़े को उस गाय के पास ले जाने पर वो सोचती थी कि ये बछड़ा ही है। उस समय में उसके दूध निकालकर उसकी तकलीफ को कम कराते थे वहां के उस समय के लोग। तो वहां देखे ना, वो गाय को पता नहीं ये सच्ची बछड़ा है या नहीं। वो बाहर जो चर्म है ना, उसको देख कर ही दूध दे देती है। वैसे ही जो गोदा जी है, जो गोपियां हैं ना, वो सभी सही बछड़े हैं, जीवित बछड़े हैं। उनके अंदर प्रेम है, सच्ची प्रेम है। पर हम कैसे है ना, हम वो जो वो टॉय, वो जो घास से बना हुआ गाय है ना, बछड़ा है ना, उसकी तरह है हम। बाहर चर्म तो एक है, दूर से देखने पर गोदा जी भी तिरुपा में बोल रही है, हम भी तिरुपा में बोल रहे हैं। दूर से देखने पर, बाहर से देखने पर समान दिखेंगे, पर अंदर देखे तो क्या है? सच बोले तो घास ही है, कुछ और नहीं है हमारे अंदर। पर वो गाय ना, वो सिर्फ उस चर्म को देखकर ही दूध दे देता है। वो गाय कौन है? भगवान है। गोदा जी नामक सच्चे बछड़े को देखकर भी, गोपियों नामक सच्चे बछड़े को देखकर भी भगवान वही दूध देते हैं। और हम जो घास से बने बछड़े हैं ना, हमें देखकर भी वही दूध देते थे भगवान। अभी ये कैसा हो सकता है? अंत में हम जो करते हैं वो उपाय नहीं है ना, भगवान की कृपा ही उपाय है। तो भगवान दे देते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे लिए दे नहीं रहे, हमारे लिए दे नहीं दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, गोदा जी का जो पाशुर है ना, उसको हम पर रख के हम जा रहे हैं। तो विभीषण जी के बारे में देखे थे ना एक दिन,
विभीषण मत बनो। विभीषण जी के साथ जो आए थे ना वो बनो बोला था दास। तो विभीषण जी को देखकर उनके साथ जो राक्षस आए थे उनको फल मिला। ये चल रहा है क्या? तो विभीषण जी को देखकर उनके साथ जो राक्षस आई उनको फल मिला। वैसे ही गोदा जी को देखकर हमें फल मिलेगा। हमें देखे तो फल नहीं मिले वाला। क्या है, अंदर घास ही है, पर बाहर का जो चर्म है गोदा जी का संबंध है, उस संबंध से हमें मिलता है, इसलिए मिलेगा ही बोलते हैं। तो गोपियों को जो फल, गोदा जी को जो फल, वही फल हमें भी मिलता है सिर्फ इस सिरुपावे का अनुसंधान करने से। पर ऐसा मत सोचिए कि स्वामी जी कुछ भावबंद नहीं चाहिए बोल दिए। वो नहीं है तो भी भगवान करेंगे, वो उनका गुण है। इससे ये नहीं होता है हम ऐसे ही करेंगे। भगवान हम जो भी देते हैं वो ले लेते हैं, पर हम जानबूझ के दिए तो। अब देखिए, विदुर जी केले से वो छिलका निकाले और उसको दे दिए, भगवान को छिलका दे दिए। अरे विदुर जी ऐसा दिए थे, हम भी कल से ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, भगवान कुछ भी स्वीकारेंगे पर हमें सतर्क होकर ही देना है ना। ऐसे ही भगवान भावबंध बिना भी वो ले लेंगे, पर इससे ये नहीं होता है कि हम भावबंध के बिना ही, भक्ति के बिना भी हम रह जाएंगे, ये ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसलिए तिरुपावे का अनुसंधान करने से ही भगवान खुश हो जाते हैं, वो हमें फल देते हैं। ये गोदा जी अंतिम पास्टर में फल श्रुति में कहती है। पराशर भट्टर जी महाराज कहते हैं, रोज सुबह उठो, तिरुपावे का अनुसंधान करो। सिर्फ धनुर्मास में ही नहीं, रोज उठो, तिरुपावे का अनुसंधान करो। आज के लोग बोलते हैं ना, स्वामी जी कहाँ समय है, 30 पासुर बोलना है तो लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। इतना समय तो नहीं है सुन। वेरी फास्ट मूविंग एरा, 21st सेंचुरी है, ये सब हो नहीं पाएगा स्वामी। भट्टर जी ये सब तभी सोच लिए 1000 साल पहले। भट्टर जी कहते हैं, अरे आप इतना कर नहीं पाए तो एक पासुर जो सितंजर गाले पासुर है ना, उस पासुर का अनुसंधान करो। अरे कुछ लोग बोलते हैं स्वामी उतना भी टाइम नहीं है। कहा है सुबह सुबह उठना है, दौड़ते हुए हमें ऑफिस जाना है, रात आते हैं तो फिर से सो जाते हो, टाइम नहीं है बोलते हैं। तो भट्टर जी बोलते हैं, अरे सितंजर गाले बोलने के लिए भी आपको समय नहीं है ना। तो सोचो, भट्टर जी नामक एक आचार्य थे, हमारे बारे में चिंतन करो, आपको मिल जाएगा। वो भट्टर जी महाराज कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उसका चिंतन हमें करना है। भट्टर जी जब तिरुपावे का अनुसंधान करते थे, कालक्षेप करते थे ना, तब अपने आप को भूल जाते थे वो। बोला जाता है कि भट्टर जी महाराज को एक बार एक कुछ बीमारी हो गई। उनके पीठ में एक बीमारी, एक कैंसर की तरह कुछ। उस जमाने में ना ऐसा कुछ हो गया तो उसको काट कर की लेना, निकालना पड़ता था। एनेस्थीसिया ये सब नहीं ना, दर्द सहना ही पड़ता था। तो भट्टर जी को वैद्य आकर बोलते हैं, स्वामी जी ऐसा करना ही पड़ेगा, रण चिकित्सा, सर्जरी करना पड़ेगा, बहुत दर्द होगा, क्या करें बोलते हैं वो। भट्टर जी बोलते हैं, मैं जब तिरुपावे का कालक्षेप करता हूँ ना, तब अपने आप को भूल जाता हूँ, तब आकर वो चिकित्सा आप कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं, सही स्वामी जी ऐसा आ जाते हैं, कब आना? वो एक डेट बोलते हैं, इस डेट को आ जाइए, तिरुपावे कालक्षेप होगा, होते समय आ जाइएगा। मैं कुछ भी मुझे याद में नहीं रखता है, आप आकर कर दीजिएगा बोलते हैं। भट्टर जी उस दिन तिरुपावे कालक्षेप कर रहे हैं। कालक्षेप के बीच में ऐसा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बीच में ऐसा देखते हैं तो वो लोग ऐसा दिखते हैं उनके सामने। कौन? वो वैद्य जो सर्जरी करने वाले थे ना, वो दिखते हैं। तो भट्टर जी बोलते हैं, अरे आओ ना, तिरुपावे हो रहा है। वो बोलते हैं, स्वामी जी हो गया, स्वामी जी हो गया। तो वो आए थे, वो किए थे, पर स्वामी जी को पता ही नहीं चला। वो बाद में देख कर बोलते हैं, अरे आओ करो, स्वामी जी पहले ही हो गया। तो इतना तिरुप्पावे में डूब जाते थे कि उनके आकर एक रण चिकित्सा हुई है, कोई आकर अपने पीठ में कुछ काट कर ले निकाला है, पर उनको पता भी नहीं चला। ऐसे तिरुप्पावे में डूब जाते थे हमारे आचार्य। रामानुज स्वामी जी के बारे में देखें हम उन्दु मदगलितन पाशर में, सदा तिरुप्पावे के अनुसंधान के साथ ही चलते थे वो। उनका नाम ही तिरुप्पावी जीयर कहा जाता है। वैसे थे रामानुज स्वामी जी, पराशर भट्टर जी महाराज ऐसे थे।
तो ऐसे इन आचार्यों के बारे में हम सोचे तो वही हमारे लिए उज्जीवन कारण बन जाएगा। ऐसा पराशर भट्टर जी महाराज कहते हैं कि तिरुप्पावे का अनुसंधान करो, नहीं तो शितंजर गाले पासुर का अनुसंधान करो, नहीं तो भट्टर जी महाराज का जो महात्म्य है, वो जितना तिरुप्पावे में आसक्ति रखते थे उसके बारे में चिंतन करो, चिंतन करो। ऐसा भट्टर जी महाराज बोलते हैं। ये तिरुप्पावे है। गोदा जी इस तिरुप्पावे में ऐसे विषयों को बताई है, हम भी विस्तृत रूप से देखे। 30 दिनों में एक पासुर को भी छोड़े नहीं। सभी पासुरों में जो भी विशेषार्थ जानना था वो सब हम जान जान लिए। ऐसा तिरुप्पावे हुआ। तिरुप्पावे के होते ही गोदाजी सोची कि भगवान आएंगे, शादी हो जाएगी। सबको याद है ना, पहले दिन बताया था कि गोदाजी बोली एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? मनुष्यों के साथ शादी नहीं, बोली ना विष्णुचित्त स्वामी जी को। तो वहां आते शिवलीपुत्र आना है हमें। गोकुल से शिवलीपुत्र आ गए, तिरुप्पावे हो गया। गोदाजी देखती है कि भगवान आकर शादी कर लेंगे, भगवान शादी नहीं करते हैं। गोदाजी और नाचियार तिरुमणि गाती है। और एक प्रबंध है नाचियार तिरुमणि। वो नाचियार तिरुमणि में अपनी आरती का आविष्कार करती है। इतना सुंदर सुंदर पासुर होते हैं, कितनी भक्ति हो सकती है। अपनी भक्ति का पूर्ण रूप से आविष्कार करती है गोदा जी। और उसके बाद तब विष्णुचित्त स्वामी जी उनको पूछते हैं, अरे गोदा, तू किस भगवान से शादी करने वाली है? और क्या करते, हर एक दिव्य देश का वर्णन करना शुरू करते हैं। हम गोदा जी के उस चरित्र में भी देखे थे। तिरुमला के भगवान के बारे में बोलते हैं। गोदा जी बोलते हैं, अरे वहां नहीं जाऊंगी, ठंड होती है वहां, नहीं जाऊंगी। वरदराज भगवान, अरे वरदराज भगवान वो याग से बाहर निकले हैं, उनको देखते ही उनके मुखारविंद में याग से निकलने से चोट लगे हैं। अरे मुझे थोड़ा भयानक लगते हैं, वहां नहीं जाऊंगी। ऐसा सभी विदेशों के बारे में बोलते हैं। गोदा जी बोलती है यहाँ नहीं, वो नहीं, ये नहीं। जब रंगनाथ भगवान के बारे में बोलना शुरू करते हैं ना, तब बोलती है यडिलुडयवम मनमीर ಎನ್ನ ರಂಗத்தின் முதர் குழலழகர் வாயழகர் கண்ணழகர் கொப்பூழில் எழுகமல பூவழகர் எம்மானார் என்னுடைய கடல் வளையை தாமும் கடल வளையே आकिनरे। उनके चरित्रों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है गोदा जी। अरे शादी करना है तो इनसे ही शादी करोगी। विश्वजीत स्वामी जी सोचने लगे, अरे क्या करे, रंगनाथ भगवान से शादी, ये कैसा होगा? तब रंगनाथ भगवान उनके सपने में आकर बोलते हैं, विश्वचित्त स्वामी जी आप फिक्र मत कीजिए, हम ही आएंगे, हमारे लोगों को भेजेंगे, हम उनको स्वीकार करेंगे। ऐसा बोलकर रंगनाथ भगवान अपने परिवार को भेजते हैं, यानी अपने जो सेवक है, अपने जो कैंकरी पर है ना, उन सभी को भेजते हैं। वो एक पालकी के साथ छत्र चामर ये सब लेकर श्रीविल्लिबुतूर आते हैं। हाँ विष्णुचित्त स्वामी जी, वो वल्लभ देव जो राजा हैं, गोदा देवी, ये सभी जाकर वटपत्रशाही भगवान की अनुमति पाकर वहां से निकलते हैं। गोदा जी भी उस पालकी में बैठती हैं, उस पालकी को पूरी तरह छुपा देते हैं। गोदा जी पर किसी की नजर नहीं पड़ना है। वहां से निकलते हैं, श्रीरंगम आते हैं। श्रीरंगम आते ही वहां जो वेलियांडाल सनदी है आज भी, वहां गोदा जी बाहर निकलती है, कावेरी में स्नान करती है, तैयार होती है, सीधा भगवान के पास आती है। और सीधा सा भगवान को देखते हुए सुंदर गति के साथ अंदर जाती है, रंगनाथ भगवान से जुड़ जाती है। ऐसा रंगनाथ भगवान से जुड़ गई हमारी गोदा। तब रंगनाथ भगवान विश्वचित्त स्वामी जी पर विशेष कृपा करते हैं, बोलते हैं, अरे आपको ये सौभाग्य मिला कि आप में हमारे ससुर बन गए। पर एक तरफ आनंद है कि अपनी बेटी को ये मिल गया, सौभाग्य मिला, पर एक तरफ दुख भी होगा ना। जिसको इतना लालन करके बढ़ाए थे, वो गोदा छोड़कर चली गई, उस दुख के साथ थे। और ऐसा भी बोला जाता है, ये ग्रंथों में कहाँ है पता नहीं, पर ऐसा विशेष रूप से बताया जाता है कि विष्णुचित्त स्वामी जी प्रार्थना किए, ठहरे भगवान, शादी ऐसी नहीं होनी है, अच्छी तरह सभी लोगों को बुलाना है, सब लोग आकर शादी हुई तो अच्छी होगी। तब बोला जाता है कि भगवान बोलते तो शिवलिपुत्र चले जाइएगा, मैं वहां आकर शादी कराता हूँ, शादी कर लेता हूँ। तो क्या होता है, विश्वजित स्वामी जी फिर से आंडाल को, गोदा जी को वहां ले आते हैं, ऐसा बोला जाता है।
समझे, अर्चावतार में ऐसा हुआ था। तो गोदा जी वहां विराजमान है शिवलिबुतुर में। विवाह के लिए तैयारी पूरी हो गई, तैयारी तो पूरी हो गई, विवाह मुहूर्त आने वाला है, ये वर कहीं दिख नहीं रहा है। ये कृष्ण है ना, कृष्ण सदा विलंब करता है, किसी को छोड़ता नहीं है ना, विलंब करता है। तो विलंब हो रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, मुहूर्त होने वाला है, कहाँ है भगवान। तब गरुड़ वाहनारूढ़ बनकर भगवान तेजी से आते हैं, सही मुहूर्त में आकर पहुंच जाते हैं। लैंडिंग सीधा वहां लैंडिंग हो जाता है, तो हेलीकॉप्टर से आकर उतरते हैं ना जहाँ चाहिए वहां। वैसा भगवान गरुड़ जी पर आरूढ़ होकर आकर वहां लैंडिंग करते हैं, वहां विराजमान होते हैं। और क्या है ना, गरुड़ जी उनके साथ आए, गरुड़ जी ही उनको ले आए। से क्या करते हैं, ये शादी होते समय ये वर के साथ, दुल्हा के साथ कोई एक दोस्त रहता है, सदा उसके पास ही रहना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम है उसका, सखा, सखा नहीं, तो वो तमिल में मापिள்ளை तोड़न बोलते हैं, उसका सखा, वर का सखा, मापिள்ளை तोड़न बोलते हैं। वैसा वहां कौन थे, गरुड़ जी ही थे, सखा बनकर थे वहां। क्या होता है, दास सखा वाहनमासनम ध्वजः यस्ते वितानम व्यजनम त्रयीमयः। कुछ जगहों पर दास बनकर रहते हैं गरुड़ जी, कुछ जगहों पर सखा बनकर रहते हैं। ऐसे श्रीविल्लिबुतूर में देखे तो रंगमना रंगनाथ भगवान है, गोदा जी है एक तरफ, गरुड़ जी उनके साथ रहते हैं, उनके साथ। दास तो ऐसा रहते हैं ना, वो ऐसा नहीं। हाँ, भगवान के सामने, भगवान के साथ एक सखा की तरह, एक दोस्त की तरह खड़े रहते हैं हमारे गरुड़ जी। तो वहां सखा बनकर आते हैं, और वहां ऐसा बहुत सुंदर रूप से विवाह होता है। गोदा जी और रंगमन्नार, रंगनाथ भगवान का विवाह होता है। और उसी स्थिति में आज तक अर्चावतार में हमें दर्शन दे रहे हैं गोदा जी और रंगनाथ भगवान। शिवलिबुत्तूर में गए तो रंगमन्नार भगवान है, गोदा जी हैं, गरुड़ जी पास में ही विराजमान है, उनका दर्शन ले सकते हैं। सदा तिरुकल्याण, सदा कल्याण के साथ ही वो विराजमान है। वैसी जो गोदा है हमारे अनुग्रह के लिए ऐसा विराजमान है, उनका पूरा अनुग्रह हम पर हो, ये प्रार्थना हम इस संदर्भ में करते हैं। गोदा जी तिरुपावे की रचना की है, पर तिरुपावे में इतने सारे अर्थ हैं, वो हमें हमारे आचार्य ही दिखाए हैं, नहीं तो हमें कभी भी पता नहीं चलता। तिरुपावे में इतने सारे अर्थ हैं, हमारे जो भी व्याख्यान करता आचार्य हैं, कृष्णपाद सूरी, अड़हे मणवाड़ पेरुमाள் नायनार, अनेक अनेक आचार्य, उन सभी आचार्यों के प्रति हमें कृतज्ञता आविष्करण आज अवश्य करना ही है, गोदा जी के प्रति और उन व्याख्यानकर्ताओं के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता निवेदन आज करना होगा। उनका अनुग्रह हम पर पूरी तरह बने रहे, ऐसी प्रार्थना को भी यहाँ रखते हैं। और दास कुछ ना कुछ यहाँ बात किया हूँ, 30 दिन हो गए हैं। तिरुप्पावे के जो सारार्थ है, वो दास जो भी दास के आचार्यों से सुना हूँ, उसको यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ, प्रयत्न किया हूँ। हमारे आचार्य कई सारे लोग हैं, पर विशेष रूप से तिरुप्पावे का अर्थ व्याख्यान दास को अनुग्रहित करने वाले स्वामी जी हैं श्री युवे भरतन स्वामी जी। जब आप श्रीरंगम आएंगे अवश्य स्वामी जी का दर्शन लीजिएगा। वो दास को कई सारे ग्रंथ सिखाए हैं, उनमें तिरुप्पावे है, तिरुप्पावे में उनका विशेष आदर है। वो पूरा तिरुप्पावे को संस्कृत में अनुवाद किए हैं, संस्कृत में अनुवाद किए हैं तिरुप्पावे को। और तिरुप्पावे के जो भी व्याख्यान हैं उन पर विशेष आदर रखते हुए, उन व्याख्यानों में विशेष नैपुण्य रखते हुए दास को भी कुछ ना कुछ उसमें नैपुण्य, नैपुण्य नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ ज्ञान दिलाए हैं, उनका अनुग्रह से कुछ मिला है। तो उस स्वामी जी के श्री चरणारविंदों में भी दास का प्रणाम समर्पण करते हुए, कृतज्ञता निवेदन करते हुए, मंगलाशासन करते हुए दास इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। जो भी गलतियां हुई होगी, त्रुटियां हुई होगी, अवश्य बहुत सारे हैं, वो सब दास की ही है। और जो भी गुण इसमें हुए होंगे वो आचार्य की कृपा से हुए हैं, ऐसी विज्ञप्ति रखते हुए दास इस उपन्यास को समाप्त करता हूँ। வங்க கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்யுடையார் சென்னிறைஞ்சி
அங்கப்பறை கொண்ட வார்த்தை மணிபுருவை பைங்கமல தண்டரியல் பட்டர்பிரான் போது சொன்னார் சங்கத்தமிழ் மாலை முப்பெரும் தப்பாமே இஞ்சி பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால்வரை தோள் செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று உள்ளுருவரெம்பாவாய். திருவாடி பூரத்தில் செகத்துதித்தாள் வாழியே திருப்பாவை முப்பதும் சுப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெத்தெடுத்த பெண் பிள்ளை வாழியே திரும்பூதோர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே 140 முன்னுரைத்தாள் வாழியே உயர் அரங்கற்கே கள்ளி ஒந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருமல்லி வளநாடி வாழியே அன்புதுவை நகர் கோதை வளர்ப்பதங்கள் வாழியே. ஸ்ரீமதி விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே கோதாயை நித்யமங்கலம் ஸ்ரீமதே ரம்யஜா மாத்ரு முனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கம். जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय